बौद्ध आश्रम का यह किस्सा बहुत प्रेरणादायक है। कई शिष्य दूर दूर से वहां आते थे ताकि वे गुरु के सान्निध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। गुरु शांत, धैर्यवान और दयालु स्वभाव के थे। उनके पास असीम ज्ञान था जो वे अपने शिष्यों में बांटना चाहते थे। शिष्य उनके पास अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर ढूंढने और जीवन की दिशा को समझने आते थे। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक और द बाइनू बीएस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आश्रम में एक शिष्य था जिसका नाम अर्जुन था। अन्य शिष्यों की तरह अर्जुन भी आश्रम में सीखने आया था, लेकिन उसके जीवन में कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं था। वह अपनी दिनचर्या में लापरवाह था और अपने समय को व्यर्थ कार्यों में बिताता था। उसकी आदत थी कि वह हर समय खाली बैठता और समय की बर्बादी करता। उसने कभी भी साधना में मन नहीं लगाया और जीवन के महत्व को नहीं समझा। अर्जुन को देखकर अन्य शिष्य परेशान रहते थे। कुछ उसकी आदतों को नजरअंदाज करते तो कुछ उसका मजाक भी उड़ाते थे। अर्जुन का व्यवहार आश्रम के अनुशासन में बाधा डालता था। वह अपने स्वभाव में इतना लीन था कि उसे अपने समय और जीवन की महत्ता का ज्ञान ही नहीं था। कभी कभी वह अन्य शिष्यों को भी अपने जैसे आलसी बनने के लिए उकसाता था। एक दिन गुरु ने अर्जुन को एकांत में बुलाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने उसे पास बिठाया और कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अर्जुन ने अनमने ढंग से कहा, मुझे नहीं पता गुरुजी। मैं यहां बस इसलिए आया हूं कि शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन मुझे अब तक कुछ समझ में नहीं आया है। गुरु ने उसे धीरे धीरे समझाते हुए कहा, जीवन हमें खाली समय देकर नहीं बल्कि कार्य करने के अवसर देकर आगे बढ़ाता है। जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं वे ही सफल होते हैं। अर्जुन ने पहली बार गुरु के शब्दों पर गहराई से ध्यान दिया, लेकिन उसे अभी भी पूरी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे सफलता से दूर रख रही है? गुरु ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था। वह दिन भर खाली बैठा रहता और जीवन में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को नहीं समझता था। एक दिन उस युवक के पास एक संत आए और उन्होंने उससे पूछा, तुम अपना समय यूं ही क्यों बर्बाद कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मैं खुश हूं, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। संत ने उसे समझाया, सच्ची खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। संत की बातें सुनकर युवक ने जीवन में अनुशासन और लक्ष्य का महत्व समझा और एक नए सिरे से अपने जीवन को सुधारने में जुट गया। धीरे धीरे उसने खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में बदल लिया। अर्जुन ने गुरु की बात सुनी, लेकिन उसने उस पर गहराई से विचार नहीं किया। गुरु उसकी मनः स्थिति समझ गए थे। उन्होंने उसे कुछ ऐसा करने का निर्देश देने का निर्णय लिया जिससे उसकी सोच में बदलाव आ सके। गुरु ने अर्जुन से कहा, कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे जाकर ध्यान लगाओ। वहां प्रकृति की शांति और ऊर्जा को महसूस करो। यह एक ऐसा स्थान है जहां सभी शिष्य जाकर ध्यान करते हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले अर्जुन अनमने ढंग से नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज धीरे धीरे उग रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और नदी की लहरें एक अद्भुत संगीत बुन रही थीं। उसने पहली बार प्रकृति की उस सुंदरता को महसूस किया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। उस पल में उसने एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलीं और उसने महसूस किया कि आज वह खुद को पहले से अधिक हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहा है। इस अनुभव ने अर्जुन की सोच में थोड़ा बदलाव ला दिया। उसने निश्चय किया कि वह नियमित रूप से ध्यान करेगा और गुरु के मार्गदर्शन में अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करेगा। गुरु ने इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह केवल शुरुआत है। गुरु ने अर्जुन को सफलता के 7 नियम बताए जो उन्होंने अपने जीवन में भी अपनाए थे। नंबर 1, समय का सम्मान करो। हर दिन के हर पल का महत्व होता है अर्जुन।
अगर तुम आज अपने समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो कल पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर दिन कुछ नया सीखने और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने के लिए होता है। नंबर 2, निरंतर प्रयास करो। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर दिन छोटे छोटे प्रयासों का संग्रह ही सफलता का रास्ता बनाता है। हर कठिनाई का सामना करने का साहस रखो। नंबर 3, सकारात्मक सोच रखो। विचारों की शक्ति को समझो। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक होगी तो हर चीज में बाधा ही नजर आएगी, लेकिन सकारात्मक सोच से तुम्हें हर कठिनाई का हल मिलेगा। नंबर 4, ध्यान केंद्रित करो। जीवन के हर कार्य में ध्यान होना चाहिए। जब भी तुम किसी कार्य को शुरू करो, उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। बिखरे हुए विचार सफलता में रुकावट बनते हैं। नंबर 5, स्वयं पर विश्वास करो। हर व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमता होती है। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मविश्वास हर बाधा को पार करने में सहायक होता है। नंबर 6, समर्पण का भाव रखो। जब तुम अपने कार्य में समर्पण के साथ जुटते हो तभी तुम अपने उद्देश्य को पा सकते हो। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। नंबर 7, विनम्रता अपनाओ। सफलता प्राप्त होने पर हमेशा विनम्र बने रहो। घमंड करने से तुम्हारा ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। विनम्रता तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अर्जुन ने गुरु की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी शिक्षा का पालन करने का निर्णय लिया। अब वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया और अपनी दिनचर्या में अनुशासन को महत्व देने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वह आश्रम के अन्य शिष्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया। पहले जो शिष्य उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे उसे आदर के साथ देखते थे। अर्जुन ने महसूस किया कि समय का सदुपयोग, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही सच्ची सफलता के मार्ग हैं। इस तरह अर्जुन का जीवन बदल गया। गुरु की शिक्षाओं ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसने उसके जीवन को नई दिशा में मोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम समय का सम्मान करें और अनुशासन के साथ निरंतर प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।